अरे बच्चों, आज हम आपको अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2D। इसके प्रश्नों को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें बच्चों जो गुणनखंड करवाए गए हैं, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात आई है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, इसको आज हम आपको पहले समझाते हैं। देखो बच्चों, उभयनिष्ठ का मतलब ये है, देखो बच्चों उभयनिष्ठ का मतलब ये है, उभयनिष्ठ कि जितने पद बच्चों दे रखे हैं, जैसे 3x² + 4x³ + 5x4। देखो बच्चों, यहाँ ये 3 पद हैं बच्चों, ठीक है। इन तीनों पद में एक ऐसी संख्या, एक ऐसा चर या अचर, ये क्या है, अचर है और ये चर है, ठीक है बच्चों। ये x² फॉर्म में रखा है, ये x³ फॉर्म में रखा है, ये x⁴ के फॉर्म में रखा हुआ है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो जो रखा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे अचर राशि कौन सी उभयनिष्ठ है। यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। यहाँ बच्चों 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखो उभयनिष्ठ वाला हम आपको बता देते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो। तो ये देखो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। अचर राशि यानी कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2 × 2 है, तो ये 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों, यहाँ x³ लिखा है, यहाँ x5 लिखा है, तो x³ का मतलब बच्चों क्या है, x × x × x, ठीक है। और x5 का मतलब है x × x × x × x × x, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, एक ये देखो, एक कॉमन है, ऐसे ये भी कॉमन है, ऐसे ये भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया x³ और यहाँ पे भी x³ हो गया, और जो बचा कितना, x2। तो x³ यहाँ कॉमन है बच्चों, ये जो पद कहलाएगा वो कॉमन वाला पद कहलाएगा, यानी उभयनिष्ठ पद कहलाएगा बच्चों। तो इसी के विषय में इसमें बात की गई है। तो जो उभयनिष्ठ पद होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों पदों से हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब देखो, ये वाला पद लिखा हुआ है 2x² + 4x³ लिखा हुआ है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 का मतलब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा 2 × 2, तो हमने 2 कॉमन लिया। ऐसे ही यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो हमें ये भी रखना पड़ेगा, x² का मतलब होता है x × x और x³ का मतलब होता है x × x × x, यानी कि यहाँ पर x² ये कॉमन है। देखो, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 निकालेंगे और x² निकालेंगे, तो यहाँ जब बाहर निकाले, यहाँ पे तो 1 बचा, फिर 2 का भाग करेंगे, यहाँ 2 बचा, ठीक है। फिर x³ में ऐसे भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, या ऐसे समझ लेंगे कि यहाँ पर जब हमने वो निकाल लिया है बच्चों, x² निकाल लिया तो सिर्फ x बचा है, तो यहाँ पर x रख देंगे, y ऐसे रखी रहेगी। तो इस तरीके से ये जो पद हो गया वो उभयनिष्ठ हमारा पद हो गया। इस तरीके से हम इस प्रश्नावली को हल आपको करवाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न, देखो पहला क्या है। अब देखो पद पहला है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। अब देखो बच्चों, ये रखा हुआ है 6x - 8y। अब हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड करने हैं, यानी कि गुणनखंड कैसे करने, उभयनिष्ठ पदों को हमें बाहर निकालना। अब देखो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग हम प्रोसेस बता रहे हैं बच्चों, लेकिन ये सब बाद में नहीं करनी पड़ती हैं, यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। इसके फैक्टर हो गए 2 × 3, अब यहाँ x रख लो। ऐसे इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। ये बच्चों हमने आपको सिखा चुके हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और 3 ना इसमें है ना x इसमें, तो ये क्या करेंगे, जो जिस पर अंडरलाइन की है ये बाहर निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 3x, 3 × x मतलब 3x, ऐसे ये बाहर निकल गया, तो ये बचा 4y। तो ये जो हो गया हमारा बच्चों वो गुणनखंड हो गया। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो ये पहला रखा हुआ है हमारा
फर्स्ट क्या रखा हुआ है, अब देखो बच्चों ये हमारा रखा हुआ है, वो हमारा रखा हुआ है 6x माइनस 8y के गुणनखंड, ये वाला रखा हुआ है हमारा, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करना है बच्चों। अब देखो एक्स क्यू लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स क्यू का मतलब होता है एक्स 3 बार एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार एक्स, ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो एक इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, तो ये 2 बार हो गया, तो यानी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बचा कितना, यहाँ पे ये बचा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दे। यहाँ पर जब कोई चीज नहीं बचेगी यानी भाग में एक बचता है, यानी कि कोई यहाँ पर क्या है, भाग देना है हमें, एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देना था, तो यहाँ पर एक बचेगा, तो ये जो आया है वो हमारा गुणनखंड आ गया। तो ये कहाँ पे है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दूसरा वाला क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अति लघुत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको हम समझते हैं, 3x स्क्वायर माइन प्लस 6xy। अब देखो बच्चों, अब आप अपने दिमाग में ये बैठाओ कि यहाँ सबसे छोटा जो 3 रखा हुआ है, यहाँ अंक में 6 रखा हुआ, यानी कि 3 से 6 विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 हो रहा है। अगर हम 6 के फैक्टर करें तो वो 3 गुणे 2 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब हो गया 3 गुणे 2, तो 3 यहाँ पे भी लिखा, 3 यहाँ पे भी, तो हम बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ एक्स लिखा, ध्यान रखो जब भी कोई चर राशि होगी उसकी जो घात कम चढ़ी होगी वो हम कॉमन लेते हैं, यानी कि एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 1 है, यानी कि हमने एक, ऐसे समझो जब हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो, अब यहाँ इसमें हमने जब भाग दिया तो 1x बच गया, प्लस 3 दूनी 2 बचा था, हमने बताया, यहाँ x यहाँ से हट गया, यहाँ y आ गया, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 3x x प्लस 2y, ये हमारा आ गया। अब ये देखो, ये अगर इसमें हम गुणा कर दें तो इतना ही हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो यही हमारे लगाने का मेथड है। अब देखो इसको अगला देखते हैं, देखो अब इसमें 7m माइनस, अब देखो 21m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो यही है, अब देखो 7, ये 7 लिखा हुआ है, इसमें डिवाइड हो जा रहा है तो 7 कॉमन आ जा रहा है। ऐसे m ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे n छोटा है ये बड़ा, तो छोटी घात वाले हम कॉमन ले लेंगे, देखो ऐसे ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये वाला बाहर निकला है। अब 7 यहाँ 21, ऐसे m का भाग करोगे इसमें m बचेगा, क्योंकि m 1 है, यहाँ m 2 है, तो हम m स्क्वायर में m का भाग करेंगे तो m पावर 1 बचेगा। ऐसे ही n स्क्वायर में n का भाग करेंगे तो n बचेगा सिर्फ। तो हमारा ये हमारा आंसर आप बच्चों आ गया, 7mn 1 माइनस 3mn हमारा आंसर होगा। तो अब देखो क्या देखते हैं, पांचवा देखते हैं, देखो बच्चों पांचवा क्या है, ये है पांचवा है बच्चों, देखो 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 63x वाई। अब देखो 21 ये लिखा, 21 का भाग 63 में चला जाएगा तो 21 हमें कॉमन मिल जाएगा। ऐसी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x लिखा तो x कॉमन मिल जाएगा। ऐसी वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ y लिखा तो y मिल जाएगा कॉमन। अब इसका इसमें भाग करेंगे, देखो 21 तो 21 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर में x का भाग करेंगे तो x बचेगा, वाई स्क्वायर में y का भाग करेंगे तो y बचेगा, प्लस अब 21 का इसमें भाग करोगे 21 तो यहाँ 63, x और y यहाँ आ गए बाहर तो इतना, तो हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे 21xy ब्रैकेट में xy प्लस 3, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं छठा, देखो बच्चों छठा क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों छठा है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 है 2p स्क्वायर, ये p क्यू है, p पर घात 3 क्यू प्लस 9p क्यू
स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है 3p² प्लस 3pq और 9p स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ सबसे छोटा अंक लिखा है 3, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 9। तो 3, 2, 9 में देखो तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन हमें नहीं मिलेगा। अब देखो p की बात करते हैं, यहाँ p, pq और p, सबसे छोटा जो है वो p है, ठीक है, p कॉमन ले लिया। फिर देखो q², फिर q और फिर q², तो q आ गया कॉमन। अब इतनी चीज ही हमें कॉमन मिली, तो यहाँ पे देखो 3 तो आ जाएगा, ये p एक घात है, यहाँ 2 घात है तो p बच गया, फिर q² है और q है तो 1 घात यहाँ बच गया, ऐसे ही 2 लिख लो। ऐसी pq है, यहाँ p है तो p² बचेगा यहाँ, और q हट गया, q यहाँ आ गया इसका तो हटा दो, प्लस 9, ठीक है। इसके बाद p हट गया, फिर q² है तो यहाँ एक q आ गया, तो इतना बच्चों आएगा pq, इतना आंसर हमें प्राप्त होगा। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला देखते हैं। अब सातवां देखते हैं, देखो बच्चों सातवां ये है, सातवां है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि a² b 1 - x - a 1 - x। अब देखो बच्चों सबसे पहला a² यहाँ है, यहाँ a है, तो a कॉमन मिल जाएगा दोनों जगह। ऐसे देखो b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिलेगा। 1 - x ये है, 1 - x ये, तो 1 - x इधर कॉमन मिल जाएगा बच्चों, ठीक। फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ। अब देखो a² लिखा, a लिखा तो यहाँ a बचेगा, फिर b तो इसमें है नहीं तो b बच गया, 1 - x यहाँ आ गया तो हट गया बच्चों। अब यहाँ देखो a 1 - x यहाँ रखा हुआ है तो ये भी हट जाएगा, तो इतना बच्चों हमारा गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ। अगला हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन है बच्चों, देखो कि 8वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5x + y का होल क्यूब प्लस 10x + y का होल स्क्वायर प्लस 20x + y, ठीक है बच्चों। देखो ये, अब देखो हमारा क्या रखा हुआ है, 5 यहाँ रखा हुआ है, 10 यहाँ रखा हुआ है, यहाँ 20, तो सबसे छोटा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 कॉमन आ जाएगा, दो सब में कॉमन। x + y, x + y, x + y, ये सबसे छोटा हमारा कौन सा है, ये x + y यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, देखो 5 यहाँ आ गया, अब यहाँ पर 3 घात, यहाँ 2 घात, तो यहाँ पे 1 घात, सॉरी 1 घात, तो यहाँ बचेगी 2 घात, ठीक है, ये 2 घात प्लस यहाँ देखो 5 दूनी 10, 2 आ गया। ऐसे इसका इसमें भाग करेंगे तो x + y बचेगा यहाँ, ठीक। फिर यहाँ कितना बचेगा, देखो 5 चौको 20, और x + y यहाँ रखा है, x + y यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो इतना हमें आंसर हमारा प्राप्त होगा। यही इस देखो इस व्यंजक के गुणनखंड हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब अगला है नमा, AQ नमा क्वेश्चन देखते हैं, AQ और BQ, ठीक है, प्लस 2a² b² प्लस a² b²। अब देखो बच्चों a दे रखा है, a की सबसे छोटी, अब देखो अंक भी रखा है यहाँ 2a² b², लेकिन अंक यहाँ कहीं कॉमन है नहीं, यानी कि जो अचर राशि है वो कहीं कॉमन है नहीं। अब हम चर राशि में देखेंगे, AQ देखो AQ रखा है, a² रखा है, a² रखा है, तो सबसे छोटी घात हुई a²। ऐसे BQ रखा है, b² रखा है, b पे घात 4 रखा है, तो b² यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात, तो एक बचा, यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, तो 1 बचा, ठीक है, एक बार b बचा। ऐसे यहाँ 2 तो बचेगा। अब देखो a² के b² यहाँ आ गया, तो 2 बचा। ऐसे देखो a² यहाँ रखा है, a² कॉमन आके इधर आके हट गया। अब b पे घात 4 यहाँ रखा, b² यहाँ रखा, तो b यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड इस व्यंजक का हो गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 10वां है √3a प्लस √9, ठीक है, b प्लस √6। अब देखो बच्चों √3a ये हो गया,
अब ये 3b हो गया, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 3, तो 3 हो गया बच्चों। इसके बाद देखो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 2, ठीक है। अब देखो √3a, इसको लिखेंगे √3 गुणे √3, 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं b, प्लस √3 गुणे √2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से √3 देखो सब जगह कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब देखो और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये √3 कॉमन लेंगे, तो a यहाँ बचेगा, √3 भी यहाँ बचेगा, फिर √2 यहाँ बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण, इस जो पद रखा हुआ है इसके हमने गुणनखंड निकाले। तो इस तरीके से हमने बच्चों आज हमने जो प्रश्नावली हल की है वो 2D की है। अब D के बाद आती है E, 2E। तो इसके लिए उस पर भी हम अगला वीडियो आपको बनाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा, क्योंकि जब भी हम 2E का वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक